मोस्टली लिपिड्स में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल एक जैसे होते हैं, बाकी तीसरा डिफरेंट हो सकता है। जैसे हम कह सकते हैं डाई पामेटोओलेन, डाई पामेटो पामेटोओलेन ओलेन। तो इसमें क्या हो गया, दो पामेटिक एसिड हो जाएंगे और एक ओलेइक एसिड हो जाएगा, ठीक है ना। ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा के तौर पे देखें हम पामेटो पामेटो ओलेइक स्टीरिन स्टीरिन। इसमें क्या हो गया, इसमें तीन फैटी एसिड्स हैं, पामेटिक एसिड, ओलेइक एसिड और स्टीरिक एसिड। ये तीनों पामेटिक एसिड क्या होंगे, तीनों के तीनों डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे। तो ये हमारा डाई पामेटोओलेइन है, पामेटोओलेइक स्टीरिन है। तो यहाँ पर तीन फैटी एसिड तीनों डिफरेंट हैं, यहाँ पर दो फैटी एसिड हैं जिसमें से दो मॉलिक्यूल पामेटिक एसिड के हैं और एक मॉलिक्यूल ओलेइन का है। इस तरीके से ध्यान रखना, लिपिड्स हमारे हेटेरो कंपाउंड नॉर्मली होते हैं, तो कह सकते हैं लिपिड्स आर नॉर्मली हेटेरो कंपाउंड। इसका मतलब क्या हुआ, हेटेरो कंपाउंड मीन्स वन ग्लिसरॉल combines with different fatty acids, maximum two molecules may be of same fatty acids usually। जैसा कि देखिए अभी हम लोगों ने बताया है कि जो हमारे लिपिड्स होते हैं वो हेटेरो कंपाउंड है। देखिए यहाँ पर जैसे डाई पामेटोओलेइन, इसका मतलब मैंने पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। डाई पामेटोओलेइन का मतलब है इसमें दो पामेटिक एसिड एक ओलेइक एसिड रिएक्शन करता है एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, तो ये हेटेरो कंपाउंड हो गया। ऐसे इसमें क्या है, तीन फैटी एसिड है, तीन के तीनों डिफरेंट हैं बट ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल एक ही है, पामेटिक एसिड है, ओलेइक एसिड है, स्टीरिक एसिड है। तो इस तरीके से ट्राइस्टर कंपाउंड तो बन रहा है बट तीनों हमारे फैटी एसिड क्या है, डिफरेंट है। इस तरीके से ये भी क्या हो गया, हेटेरो कंपाउंड हो गया। इसीलिए कहा गया है लिपिड्स आर नॉर्मली हेटेरो कंपाउंड। इसका मतलब हुआ वन ग्लिसरॉल कंबाइंस विद डिफरेंट फैटी एसिड्स, मैक्सिमम टू मॉलिक्यूल्स मे बी सिमिलर। बोला गया मैक्सिमम टू मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पर देखिए मैक्सिमम टू मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या, दो स्टीरिक एसिड एक जैसे या दो फैटी एसिड एक जैसे मॉलिक्यूल हो सकते हैं। डाई पामेटो मतलब दो पामेटिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं और एक ओलेइक एसिड का मॉलिक्यूल है, इसलिए कहा गया है कि मैक्सिमम टू मॉलिक्यूल्स मे बी सेम ऑफ फैटी एसिड्स यूजुअली, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों ने मोनोएस्टर, डाइस्टर, ट्राइस्टर तीनों प्रकार के फैटी एसिड्स को जान लिया है। अब हम लोग देखेंगे जो सॉरी तीनों प्रकार के लिपिड्स को जान लिया है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो लिपिड्स हैं वो कितने तरीके के होते हैं, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स जानेंगे हम। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स देखिए जो लिपिड्स होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल लिपिड्स और उसे बोलते हैं ट्रू फैट्स। सेकेंड आता है हमारा कॉन्जुगेटेड और कंपाउंड लिपिड्स। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड जो होता है वो डेराइव्ड लिपिड, ठीक है ना। तो हमारे जो लिपिड्स हैं वो तीन तरीके के होते हैं। एक होता है सिंपल लिपिड्स, जिसे हम ट्रू फैट भी कहते हैं, कॉन्जुगेटेड लिपिड, कंपाउंड लिपिड के नाम से जाना जाता है, और लास्ट हमारा थर्ड होता है डेराइव्ड लिपिड। अब हम इनके बारे में वन बाय वन एक एक करके जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं सिंपल लिपिड्स के बारे में। सिंपल लिपिड्स देखिए जो सिंपल लिपिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, सिंपल ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। तो कह सकते हैं सिंपल लिपिड्स आर
सिंपल ट्राइग्लिसराइड कंपाउंड, ट्राइग्लिसराइड कंपाउंड, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स इन दिस वन ग्लिसरॉल molecule reacts with 3 molecule of fatty acids, 3 molecule of fatty acids and form triglycerides, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए इनको हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, फैट हो जाएगा, वैक्स हो जाएगा, क्यूटिन हो जाएगा एंड सुवेरिन हो जाएगा, ठीक है ना। फैट हो गए, वैक्स हो गया, क्यूटिन हो गया, सुवेरिन हो गया, ये चारों कंपाउंड्स हमारे सिंपल ट्राइग्लिसराइड होते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग फैट के बारे में, फैट क्या होता है, वैक्स के बारे में, वैक्स क्या होता है, क्यूटिन कहाँ होती है, सुवेरिन क्या होती है, इनके बारे में जानते हैं। हम लोग देख रहे थे एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल लिपिड्स, एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लिपिड्स। सबसे पहला था फैट, सेकेंड पढ़ा आपने क्यूटिन, नेक्स्ट वैक्स और नेक्स्ट था सुवेरिन, ठीक है ना। चलिए वन बाय वन थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में। फैट क्या होते हैं, देखिए फैट, फैट हमारा ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं। और ये जो कंपाउंड्स हैं हमारे एट रूम टेम्परेचर मोस्टली सॉलिड होते हैं, कह सकते हैं एट रूम टेम्परेचर मोस्टली फाउंड एज सॉलिड स्टेट, if these are found as liquid at room temperature then called oil, तब इन्हें क्या कहते हैं, ऑयल कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, एनिमल फैट जो होता है, एनिमल फैट सॉलिड होता है, सॉलिड मोस्टली, बट प्लांट फैट मोस्टली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एनिमल फैट सॉलिड होता मोस्टली, बट प्लांट फैट मोस्टली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसलिए जो प्लांट फैट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सो प्लांट फैट्स आर कॉल्ड ऑयल। एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं मस्टर्ड ऑयल, कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल, एलमंड ऑयल etc। इस तरीके से ये हमारे फैट थे जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड या लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये सॉलिड क्यों होते हैं, लिक्विड क्यों होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। ये डिपेंड करता है उनके फैटी एसिड के अकॉर्डिंग। अगर उन्हें फैटी एसिड हमारे दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। देखेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड का इफेक्ट फैट के ऊपर क्या पड़ता है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का इफेक्ट फैट के ऊपर क्या पड़ता है। फिलहाल अभी हम देखेंगे क्यूटिन के बारे में। क्या होता है क्यूटिन, जरा ध्यान दीजिए, क्यूटिन क्या है। क्यूटिन हमारा ट्राइग्लिसराइड है। क्यूटिन
is ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड एंड सिंपल लिपिड है, सिंपल लिपिड है, सिंपल लिपिड जो कि प्लांट की सेल के ऊपर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करता है। तो कह सकते हैं क्यूटिल, क्यूटिन फॉर्म क्यूटिकल, फॉर्म क्यूटिकल above the epidermis of plant leaves and stem। ठीक है ना, इस तरीके से ये था हमारा क्यूटिन। नेक्स्ट आता है वैक्स। वैक्स के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग जानेंगे वैक्स के बारे में। वैक्स क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। वैक्स, देखिए वैक्स क्या है हमारा। वैक्स इज सिंपल ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड लिपिड होता है, ट्राइग्लिसराइड लिपिड है, ठीक है ना। विच इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जो कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। वैक्स नॉर्मली हमें हनीकॉम्ब से प्राप्त होता है। तो कह सकते हैं वैक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, वैक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब, ठीक है। उसके बाद इसका यूज क्या होता है। वैक्स यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स, ठीक है ना। उसके बाद इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैंडल्स, ठीक है ना, कैंडल बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। वैक्स हमारे ईयर में भी पाया जाता है, ईयर वैक्स, क्या कहते हैं उसको, कॉल्ड सेरुमेन, ठीक है ना। उसके बाद कुछ वैक्स हमारे या लिपिड कंपाउंड जैसे लेनोलिन, लेनोलिन होता है, लाइकोपिन, लाइकोपिन इन टोमेटो, लाइकोपिन इन टोमेटो होता है। उसके बाद तो इस तरीके से ये हमारे कैरोटीन एक और होता है, कैरोटीन, कैरोटीन इन कैरेट, कैरोटीन इन कैरेट, इस तरीके से ये हमारे वैक्स कंपाउंड होते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग, जो वैक्स है ये करता क्या है। वैक्स इज हाइड्रोफोबिक कंपाउंड, हाइड्रोफोबिक कंपाउंड एंड वाटर impermeable, impermeable सरफेस फॉर्म, सरफेस फॉर्म, और क्या बनाता है ये, वाटर इम्परमेबल सरफेस बनाता है। तो इस तरीके से ये था हमारा वैक्स। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट था वैक्स के बाद सुबेरिन, सुबेरिन की बात करेंगे। सुबेरिन, सुबेरिन is also triglyceride, triglyceride simple lipid, simple lipid, this suberin deposition takes place in the wall of, in the wall of plant tissue, ठीक है ना। सुबेरिन also, suberin also form water dam,
इन रूट endodermis, root endodermis, which prevents backflow of water from cortical from vascular region to cortical region in plant roots during water absorption. तो इस तरीके से आप लोगों ने सिंपल लिपिड्स के बारे में जाना, वन बाय वन आपने वैक्स को पढ़ा, सेवेरिन को पढ़ा, क्यूटिन को पढ़ा, और इस तरीके से ये थे हमारे सिंपल लिपिड्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड लिपिड्स, कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जानेंगे।